चार दोस्त, अमित, राहुल, पूजा और नेहा, रात के अंधेरे में बांधवगढ़ किले में घुसने का फैसला करते हैं, गांव वालों की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए। टूटी हुई दीवार को पार कर वे खंडहरों में दाखिल होते हैं, अनजान कि उनके साथ क्या होने वाला है। उन्होंने एक खुले आंगन में डेरा जमाया ही था कि दूर से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। तुमने सुना? अमित ने घबराई हुई आवाज में पूछा। शायद कोई जानवर होगा। राहुल हंसा, लेकिन उसके शब्दों में भी डर झलक रहा था। पर वे आहटें हर जगह उनका पीछा कर रही थीं। एक कमरे में उन्हें एक शिलालेख मिला। वह अपने प्रेमी की प्रतीक्षा कर रही है, और जो उसकी एकांतता भंग करता है उसे सजा देती है। तभी अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और उनकी मोमबत्तियां बुझ गईं। मैंने अब भी किसी को मेरा नाम लेते सुना, नेहा कांपती हुई बोली। अंधेरे में एक धुंधली आकृति उभरी, जिसका चेहरा ढका हुआ था। भागो! अमित चीखा। वे सभी अंधेरे गलियारों में भागने लगे, लेकिन इस अफरा तफरी में राहुल कहीं गायब हो गया। राहुल कहाँ है? पूजा रोते हुए बोली। तभी दूर से एक भयानक चीख सुनाई दी, और फिर सब कुछ शांत हो गया। डर के मारे बाकी तीनों एक छोटे से कमरे में छुप गए, सुबह होने का इंतजार करने लगे। तभी धीमे धीमे घसीटने जैसी आवाज उनके पास आती सुनाई दी। एक गहरी, भयानक फुसफुसाहट गूंज उठी। वो अब मेरा है, यह कहकर वह रहस्यमयी मौजूदगी गायब हो गई। वो रात कभी खत्म होने वाली नहीं लग रही थी। गलियारों में अजीब अजीब आवाजें गूंज रही थीं। कभी कानों में सरगोशियां, कभी किसी के रोने की आवाज, और कभी कभी खौफनाक हंसी। एक बार तो कमरा अचानक बर्फ जैसा ठंडा हो गया, और दीवारों पर गहरी खरोंचें उभर आईं, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उन्हें काट दिया हो। पूजा डर के मारे नेहा का हाथ जोर से पकड़ ली, जबकि अमित ने अपने पास पड़ी एक जंग लगी छुरी कसकर पकड़ ली। लेकिन वे जानते थे कि जो भी वहां था, उससे वे खुद को बचा नहीं सकते थे। जैसे ही सुबह की पहली किरणें खंडहरों के अंदर पड़ीं, सारी आवाजें अचानक थम गईं। तीनों किसी तरह बाहर की ओर भागे, हांफते हुए, इस सदमे में कि रात को उनके साथ क्या हुआ था। राहुल का कोई अता पता नहीं था। 4 दिन बाद गांव वालों को राहुल की लाश किले की दीवारों के नीचे पड़ी मिली। उसका शरीर अजीब तरीके से मुड़ा हुआ था। उसकी आंखें डर के मारे खुली रह गई थीं। परित्यक्त रानी की आत्मा, एक बुजुर्ग गांव वाले ने बुदबुदाया। जो भी उसकी शांति भंग करता है, वह उसे अपने साथ ले जाती है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि राहुल के शरीर पर संघर्ष के निशान थे, जैसे उसे किसी अदृश्य शक्ति ने घसीटा हो। कुछ लोग कहते हैं कि आज भी अब आज या अमावस्या की रात को राहुल की चीखें सुनी जाती हैं। कुछ लोगों ने किले की ऊंचाइयों पर एक छायादार आकृति को मंडराते देखा है। कुछ का मानना है कि उसे किले से धक्का दिया गया, तो कुछ फुसफुसाते हैं कि उसकी पीठ पर गहरे पंजों के निशान थे, जो किसी इंसान के बस की बात नहीं। एक बात तो तय है, बांधवगढ़ किला जिंदा लोगों के लिए नहीं है।